पाठक, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। दरअसल बात राजधानी रायपुर की करेंगे। सुबह 9 बजे से डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होनी है और इसके बाद 9:30 बजे से ईवीएम के मतों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 104 मतगणना टेबल और पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। लगभग 15 राउंड में गिनती की जाएगी और इस काउंटिंग में 400 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सजबहार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि महापौर के लिए लगभग 79 प्रत्याशी मैदान में है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 606 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि पार्षदों की यदि बात करें तो 1889 प्रत्याशी मैदान में है। और इस बार जो जनता का जनादेश हुआ है वो क्या रहेगा, आज इस पर रहेगी दिन भर हमारी नजर और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। रुझानों से लेकर परिणाम तक एग्जैक्ट ये जो आंकड़े हैं आप तक पहुंचाएंगे। इन आंकड़ों के माध्यम से शहर की सरकार किसकी बनी ये तो स्पष्ट होगा ही, साथ ही ये भी कि जनता ने किसे स्वीकारा किसे नकारा। तो सभी जो प्रमुख दावेदार हैं वो मैदान में हैं। लेकिन आज अंशिका बेहद खास दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार लगभग 178 निकायों पर चुनाव लड़ा, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव लड़े गए। और इन सभी सीटों पर रहेगी हमारी नजर, जिसमें 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत शामिल हैं, जबकि 10 इसमें नगर निगम की संख्या है। तो मेयर पद से लेकर पार्षद और सरपंच पद के लिए डाले गए वोट्स किसके पक्ष में गए अंशिका, ये अब से कुछ ही देर में आंकड़े खुलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और निकाय चुनाव की मतगणना शुरू होंगे 9:30 बजे से। इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि जो ये चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। भले ही शहर की सरकार चुनी जानी है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव है, ताकि पार्टी के सामने अपनी छवि को और बेहतर कर सके, एक मजबूत नेता के तौर पर वो दिखाई दे सके। और आगे और भी कई ऐसे जो मौके हैं वो पार्टी की तरफ से उन चेहरों को दिए जाते हैं अगर इस चुनाव में जीत होती है। तो शुरुआत यहीं से होती है और धीरे धीरे करके फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी जो कैंडिडेट्स का चयन है वो किया जाता है। अगर इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिया किसी कैंडिडेट ने तो उनके लिए आगे और भी कई अवसर जो है मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आज जो नतीजे आएंगे वो कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अहम है। 10 निगमों के जो आएंगे वो बहुत ज्यादा अहम है, नगर पालिका के जो आएंगे वो बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा धीरे धीरे इसी तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पुरजोर प्रचार प्रसार में भी जुटे थे ताकि उनको अच्छे परिणाम मिले। सब जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 9 बजे के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या नतीजे आने शुरू होंगे। और ये वो टैलीज हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप रिजल्ट देखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे चल रही है, कितने वोट उनको मिले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। लगभग 15 राउंड वैसे तो बताया जा रहा है, लेकिन 15 राउंड में कितना राउंड हो गया है या किस राउंड में कौन आगे पीछे चल रहा है, सब कुछ आज इस महा कवरेज में आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अलग अलग जो नगर पालिका हैं उनकी कौन अभी नेतृत्व करेगा, उनकी कौन पहरेदारी करेगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर में जैसा कि अंशिका ने बताया भी कि ये जो आंकड़े हैं ये निर्णायक आंकड़े होंगे और न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन तैयारियों की बात करें अगर अंशिका, तो हमारे सहयोगी हर एक बूथ के बाहर जो काउंटिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर डटे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और 10 नगर निगमों के आएंगे नतीजे। इसके अलावा हर अपडेट सबसे पहले युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, राजधानी में क्या हलचल है काउंटिंग से पहले? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हम राजधानी रायपुर